सन 1558 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को राम मंदिर तोड़ने का फरमान सुनाया और मीर बाकी ने हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिर राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तब से आज तक यानी करीब पिछले 500 सालों से मंदिर के पुनः निर्माण को लेकर राम भक्तों ने 75 से भी ज्यादा संघर्ष किए। पिछले 150 सालों से अदालतों में मुकदमेबाजी चलती रही और हजारों राम भक्तों ने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी। राम मंदिर के संघर्ष को लेकर बहुत से किस्से और कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन ये शायद ही आपने सुना हो कि राम मंदिर के आंदोलन की नींव एक निहंग सिख ने रखी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको 165 साल पुरानी वो कहानी जब एक निहंग सिख ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर उसकी दीवारों पर श्री राम का नाम लिख दिया था। 9 नवंबर 2019 को देश की सर्वोच्च न्यायालय की राम जन्म भूमि पर आई जजमेंट में इस महंत निहंग फकीर सिंह का जिक्र मिलता है, जिसने 1858 में अपने 25 साथियों को साथ लेकर बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में उस पूरे वाक्य की पूरी कहानी दर्ज है, जिसमें नवंबर 1858 की इस घटना का जिक्र है। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन ये चैनल को बड़ा करने में मदद करता है। आइए अब बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और पूरी तरह से ब्रिटिश राज हम पर रूल करने लगे, तब अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का सबसे बड़ा दंगा हुआ। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बाबरी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से और बाहरी आंगन के हिस्से में एक दीवार बनवा दी, ताकि दोनों पक्ष बिना लड़ाई झगड़े के अपनी पूजा अर्चना कर सके। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती थी और बाहरी हिस्से में राम भक्त अपनी पूजा अर्चना करते थे। हालांकि इसके बाद भी दोनों पक्षों में मस्जिद के अधिकार को लेकर झगड़े होते रहे। हिंदू पक्ष लगातार मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना की मांग करता रहा। फिर नवंबर 1858 में कुछ ऐसा हुआ जिसने मंदिर के आंदोलन की जलती आग में घी का काम किया। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट और इतिहासकारों के मुताबिक जब हिंदुओं को मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाजत नहीं मिली तो 28 नवंबर 1858 को निहंग सिख बाबा फकीर सिंह अपने 25 सिख साथियों के साथ बाबरी मस्जिद में प्रवेश करते हैं और मस्जिद को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके बाद वहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए पूजा और हवन का आयोजन किया जाता है। इस दौरान उनके साथ आए 25 सिख मस्जिद के बाहर पहरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 28 नवंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई जाती है। ये घटना अपने आप में काफी अहम है। रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद पता चलता है कि उस वक्त इस मस्जिद को जन्म स्थान मस्जिद कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह भी जिक्र मिलता है कि मस्जिद के मौलाना सैयद मोहम्मद खातिब द्वारा अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि निहंग सिंह फकीर ने मस्जिद के भीतर मेहराब के पास एक कंक्रीट का चबूतरा भी बनवाया गया है, जिस पर भगवान राम की तस्वीर लगाई गई है। चबूतरे पर लाइट का इंतजाम भी किया गया है। उसके पास एक गड्ढा खोदकर मुंडेर की दीवार को पक्का किया गया है और वहां अग्नि जलाकर हवन और पूजा अर्चना की गई है और पूरी मस्जिद पर कोयले के साथ सिखों द्वारा राम राम लिख दिया गया है।
सिटी कोतवाल ने जगह का मुआयना किया और निहंग फकीर सिंह द्वारा बनाया गया चबूतरा और दीवारों पर लिखे राम राम को हटाने के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह भी जिक्र मिलता है कि 1 दिसंबर 1858 को थानेदार द्वारा निहंग फकीर सिंह को एक सम्मन भेजा गया और जब थानेदार द्वारा फकीर सिंह को दबाने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि हर जगह निरंकार की है, यानी भगवान की है। पूजा अर्चना करने के बाद निहंग फकीर सिंह और उनके साथियों ने मस्जिद में चबूतरा बनाकर ये तो साबित कर दिया था कि मस्जिद के बाहर बनी रेलिंग राम भक्तों को मस्जिद के अंदर पूजा करने से नहीं रोक सकती। निहंग फकीर सिंह और उनके साथी राम भक्तों के साथ 15 दिन तक मस्जिद के पास डटे रहे। मस्जिद के एक हिस्से में आजान पढ़ी जाती तो दूसरे हिस्से में श्री राम का शंखनाद गूंजता था। सदियों में ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला और इस तरह ये काफी वक्त तक चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 5 नवंबर 1860 का जिक्र मिलता है जब बाबरी मस्जिद में बने चबूतरे को हटाने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा डिप्टी कमिश्नर को एक शिकायत दी गई और जिसके बाद ही निहंग फकीर सिंह और उनके साथियों को मस्जिद से हटाया जा सका। हालांकि निहंग फकीर सिंह और उनके साथियों ने राम भक्तों के लिए भगवान का चबूतरा बनाकर एक नया दरवाजा खोल दिया था, जिसके बाद मस्जिद के भीतर पूजा अर्चना करने के लिए 1877 में एक रास्ता भी खुल गया। लोगों की जुबान बंद करना चाहते हैं, उन विदेशी लोगों की जुबान बख्तर करना चाहते हैं जो बाहर की सरकारें हमारे देश को तोड़ने की जो बात करती हैं, जो हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारे समाज को अलग कर रहे हैं। हम कभी ना अलग थे। अगर अलग होते तो बाबा फकीर सिंह खालसा निहंग सिंह ने आज से 170 साल पहले वहां पे जाके आप सोचिए कि आज तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, उस समय नहीं थी। उस समय में उन्होंने जाके मुगलों से, उन मुसलमानों के साथ वो लड़े, उन्होंने जबरदस्ती उस पे कब्जा किया, उस राम मंदिर को आजाद करा के वहां पे राम के नाम का हवन किया। सारे उस देश ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆ। ये कहानी उन सिखों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो खालिस्तान के समर्थक है और खालिस्तान की मांग करते हैं, जो विदेशों में बैठकर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरु नानक देव।